लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो वादा किया था वो पूरा हो। और पिछले 1 साल से आवाम जो है जम्मू की वो तरस रही है, क्योंकि 23 जंक्शन ऐसे थे जिन्हें सही करना था और स्मार्टफोन्स के लिए मजीद जगहें आइडेंटिफाई करनी थी। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से रिव्यू मीटिंग हुई थी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह कहा था कि बाकी मानदा काम को बुनियादी सतह पर किया जाए। 23 नए स्पॉट्स को खड़े किया जाए जहां पर आपको इंटरनेट वाईफाई मिलेगा। उसके साथ साथ आप ये भी कीजिएगा कि जो लगातार काम है उस काम को, यानी ट्रैफिक मैनेजमेंट लाइटें जो लगानी है उन लाइटों को लगाने के हवाले से भी MOU साइन किया गया। लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा होता हुआ नहीं आ रहा है। 23 जंक्शन वो जहां पर वाईफाई लगाना था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से ये काम हाथ में लेना था। उसके साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मुतारफ कराने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ बाज़ाब्ता मुआहिदा तय पाया गया। आगे मामला यहां पर भी नहीं बढ़ा। अगस्त 23, 2020 का दिन था जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रिव्यू मीटिंग ली जम्मू सूबे के अंदर, जिसमें हाई लेवल मीटिंग के अंदर एडवाइजर जो चीफ सेक्रेटरी है वो और उनके साथ साथ आला सतही सारे अफसर इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे। और इसी मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला लिया गया कि 23 जंक्शन जो है वो जम्मू स्मार्ट सिटी के दायरे में लाए जाएंगे, जिस पर 10.02 करोड़ रुपया खर्च होगा। और ये 10 जंक्शन जो होंगे ये जम्मू के आसपास के इलाके होंगे, जैसे गुजर नगर होगा, प्रेम नगर होगा, प्रसार भारती होगा, उसके साथ साथ करण नगर होगा, सतवारी जंक्शन होगा, मेन डीओ होगा। यानी ये वो सारे इलाके थे जहां पर आपने वाईफाई फैसिलिटीज को अपग्रेड करना था, देना था स्मार्ट सिटी के तहत। अब ये स्मार्ट सिटी का लफ्ज याद रखिएगा, क्यों इस पर करनी है हमने स्मार्ट सिटी पर बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनॉग्रेशन के साथ साथ ये भी कहा था कि रघुनाथ बाजार के आसपास के इलाकों को मजीद जाज़बे नज़र और खूबसूरत बनाएगा। अभी तक उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। और इस तरीके से अथॉरिटीज़ ने जो DPRs बनाए थे वो DPRs पर भी अभी तक वाज़िया दलील पर काम नहीं हुआ। अब ये जम्मू की बात थी। कश्मीर में आपके कहाँ पर जी वाईफाई स्पॉट्स आ गए हैं, चेक कीजिएगा। उसके साथ साथ जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो कहां तक पहुंचा है, एक बार अपने आसपास शहर को देखिएगा और बताइएगा, फिर हमें जब आप और हम बात करेंगे। लेकिन प्रिया राजपूत इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। प्रिया, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की खबर हम बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अगस्त 23, 2020 को मीटिंग ली। टॉप ऑफिशियल जिनमें चीफ सेक्रेटरी भी थे, जम्मू के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में से एक हिस्से को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास इतलात है वो ये है कि पूरी तरह से इन लेटर एंड स्पिरिट उस हुक्मनामे को इंप्लीमेंट नहीं किया गया जो हुक्मनामा लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जारी किया गया था। जिस तरह बैठक में जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के मेगा जितने भी जो प्रोजेक्ट थे उसकी समीक्षा ली थी, जिसमें सलाहकार, तत्कालीन मुख्य सचिव और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नौकरी शाह जितने भी थे वो लोग उस बैठक में हुए थे। और बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 10 लाख जो करोड़ रुपए की लागत से जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 23 जंक्शन के सुधार के बारे में पूछताछ की थी। और फिलहाल जो प्रोजेक्ट था उसमें जम्मू कश्मीर को डेवलप करने के लिए तमाम चीजें थी। और वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत रघुनाथ बाजार, मुबारक मंडी के और परेड चौक, बाहू किला, ये तमाम ऐसी 6 स्थान थे जहां पर वाईफाई का कनेक्शन लगाना था। उसकी उद्घाटना तो हुई थी, परंतु अभी जमीनी स्तर की बात करें तो फिलहाल बहुत ज्यादा वहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट था, एक चीज बताइएगा, ये जो वाईफाई स्पॉट्स बनाने की बात बताई गई है ग्राउंड जीरो पर, क्या ये वाईफाई स्पॉट चल पा रहे हैं या सिर्फ दफ्तर की फाइलों की तक ही इन्हें महदूद रखा गया कि यहाँ पर चल रही है? जी, आपको बता दें कि जो वाईफाई स्पॉट कुछ जगहों पर चलते हैं, पर उसमें भी बहुत सारी जो है लोगों की शिकायतें रहती है, क्योंकि वाईफाई जो स्पॉट्स की अगर जम्मू में बात करें तो फिलहाल कुछ इलाकों में तो चलती है, पर जिस तरह से एसडी मनोज सिन्हा ने जिस तरह की जो 6 स्थानों पर वाईफाई स्पॉट की थी, वहां पर अभी जो जमीनी स्तर पर लोग यही दिक्कत उनको देखने पड़ती है कि वाईफाई कनेक्ट ही नहीं उनके हो पाते हैं और जो भी पासपोर्ट है वो इनकरेक्ट बताते हैं। तो वाईफाई की बहुत ज्यादा दिक्कत उन जगहों पर थी जो 6 स्थान पर वाईफाई कनेक्शन देने की उद्घाटना की गई थी। एक चीज और भी बताइएगा, आज के समय में चूंकि 2.5 साल का अरसा बीत चुका है, जम्मू यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऐसे तमाम इलाकों के अंदर जहां पर
वाईफाई कनेक्शन जो है वो टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से फ्री दिए गए थे, लेकिन क्या उसके बाद जिला प्रशासन या सरकार की जो पहल थी उसको कंटिन्यू करने के लिए कोई की गई? आज के वक्त में बंद हो चुके हैं सभी, जहां जहां पर इस्तेमाल किया जाता था, कॉलेज यूनिवर्सिटीज या बाकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये वाईफाई होता था। जी, अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात करें तो फिलहाल जम्मू यूनिवर्सिटीज में ज्यादा लोगों ने दिक्कत वहां पर उनको नहीं हुई है। और वहीं अगर हम जीवल की बात करें, कुछ ऐसे भी सरकार ने जो चौंक्स में भी वाईफाई जो है स्टूडेंट्स को दिए थे, वहां पर फिलहाल जीवल में देखा जाए तो वहां तो मिलते हैं। पर जम्मू यूनिवर्सिटीज में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटीज में वाईफाई की कोई कनेक्शन जो है वहां पर दिक्कत नहीं उनको होती है। पर फिर भी अगर देखा जाए तो जितनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी या जितनी लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिलती है अभी भी। और वो कोशिश भी करते हैं, तमाम जो है शिकायतें करने के बाद भी उस पर एक्शन उतने नहीं लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया प्रिया राजपूत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।